बात सुने, चचा जान आए थे अंबर और आसिम की शादी की तारीख तय करने। अब्बा जान ने कह दिया कि मैं राशिद से मशवरा करके बताऊंगा। इसमें मशवरे की क्या बात है, जो बेहतर समझे रख ले। आप उनके भांजे और दामाद हैं, आपके मशवरे के बगैर तारीख कैसे रख सकते हैं? ये बातें होती हैं, दामाद भांजा। भाई उस वक्त मैं कहाँ था जब इन्होंने अंबर और आसिम का रिश्ता तय किया था? उस वक्त तो मैंने याद तक नहीं आया है? अच्छा ठीक है, आप तो रहने ही दें भाई, वो बाप जाने या बेटी जाने। ये खूब है भाई, जब मेरी बात आई तो तुमने बड़े आराम से बाप और बेटी को अलग कर दिया। चलो खैर छोड़ो, चाय बनाओ मेरे लिए। पहले मैं खाना बनाऊंगी, बाद में आपके लिए चाय बनाऊंगी। बात सुने, ये बिलाल के स्कूल से फोन आ रहा था, 10 बार कॉल आ चुकी है, फोन करके मालूम तो करें ये खैरियत है। हेलो जी, मैं बिलाल का पापा बोल रहा हूँ। जी गंगाराम बात कर रहे हैं? जी हम आ रहे हैं। क्या 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 हुआ, खैरियत तो है? नहीं खैरियत नहीं है, बिलाल की तबीयत बहुत खराब है, स्कूल वाले उसे गंगाराम अस्पताल ले गए। ओ मेरे अल्लाह, अंबर अंबर, बिलाल को स्कूल वाले हॉस्पिटल ले गए हैं। परेशान ना हो मेरा पुत्र, अब तेरा चाचा ना तेरे प्यो को बुलाने गया है। रहमते, वो क्या हुआ है मेरे असलम पुत्र को? बशीर, ये लगता है बुखार सिर को चढ़ गया। वो फिक्र की कोई बात नहीं है, अभी हम अपने पुत्र को हकीम के पास ले जाते हैं। और लाला, हकीम के पास लेके जाने की क्या ज़रूरत है? वो उसने 2 पुड़ियाँ देनी हैं और पैसे वसूल कर लेने हैं। और मेरी माने तो इसको साईं बाबा के पास ले जाते हैं, उसने दम करना है, अपना काका मिनटों में चंगा भला हो जाएगा। ना इसमें सोचने वाली क्या बात है? और बड़े बड़े सियाने लोगों को साईं बाबा से आराम आया है। चल फिर जैसे तू कहता है वैसे कर लेते हैं। उठा इसे। चल फिर चौको, चल उठा इसे। हक्कू 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 हक्कू। ये ले जाओ, और जब तबीयत खराब हो जाए तो फिर थोड़ा सा पिला दो, वैसे तबीयत अब ठीक हो जाएगी। बाबा जी आपकी नजर कुछ करें। और बेटा, बाबा पैसे नहीं लेता है। हाँ, अगर तुम्हारी खुशी है तो मेरे गले में डाल दो, लेकिन 500 से कम ना हो। हक 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 हक। ये मर्ज ख़ानदान में शादियां करने से होता है, इसलिए ख़ानदान में शादी करने से पहले चाहिए कि लड़का और लड़की के टेस्ट करवा लेने चाहिए। ये खून की ख़तरनाक बीमारी है, इसमें मुब्तला अफराद को घाय बगाए खून की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस मरीज़ को टाइम से खून मुहैया ना किया जाए तो 1 से लेकर 8 साल की उम्र में वफ़ात पा जाते हैं। क्या? अरे परेशान ना हो, आप तो टाइम से अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले आए, ये अब काफ़ी बेहतर है।
और हाँ, जो आपको मैंने अभी थैलेसीमिया के बारे में समझाया है, इस पैगाम को आम ज़रूर कीजिएगा। जी बहुत बेहतर। ये कौन है? जी छोटी बहन है, इनकी शादी हो गई? अभी होनी है। चचाजाद कज़न है हमारा। लेकिन शादी से पहले लड़की और लड़के के टेस्ट ज़रूर करा लीजिएगा। जी बेहतर। ओके, टेक केयर। ना बच्चा, अरे हमते वो ऐसे वो दम वाला पानी पिलाया है कि नहीं? जब से साईं जी से आए ना 10 बार पिला चुकी हूँ, पर पूरा फर्क नहीं पड़ा। ना मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्टर बैठे बैठे। आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। भाई मैंने सुना है कि असलम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये कई दिनों से स्कूल भी नहीं आया। मास्टर साहब खुद ही देख लें, इसे साईं जी से दम भी करवाया है और दम वाला पानी भी पिलाया है, पर तबीयत इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है। मास्टर साहब कहते हैं माँ मुझे नजर कुछ नहीं आता, कंधों में भी दर्द है। तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा था कि इसे साईं के पास ले जाओ? आजकल जदीद दौर है, जदीद दौर। शहर में बहुत अच्छा इलाज होता है। और तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे शक सा हो रहा है कि इसे थैलासीमिया हो गया। वो क्या होता है जी? वो एक बीमारी है जो खानदान में शादी करने से बच्चों को लग जाती है। ऐसा करो, तुम वक्त जाया ना करो, इसे फौरन शहर ले चलो। पर मास्टर जी, ये चौधरी साहब जो हैं वो नालदे पिंड फैसला करने के लिए गए हैं। वो फैसला करके आएंगे तो उनसे गाड़ी लेकर फिर शहर जाएंगे ना। अभी तो कोई दूसरी सवारी भी नहीं मिल सकती। एला मेरा पुत्र पानी पी ले। बस बस, ये इलाज नहीं है। खुदा का शुक्र है, अब आपके बच्चे की हालत काफ़ी बेहतर है। मैंने इसमें दवाइयाँ लिख दी हैं। आपने नेक्स्ट मंथ फिर इसका खून तब्दील करवाने के लिए आना है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को देखे, पता नहीं क्या हो गया इसे। दीदी इसको मैंने नहीं, इसको डॉक्टर साहबा ने देखना है। डॉक्टर साहबा ने? आपने इसकी पर्ची बनवाई है? नहीं, पर्ची नहीं बनवाई जी। चलें आप किसी को मेरे साथ भेजें, मैं इसकी पर्ची बनवा देता हूँ। मुनव्वर तू जा। आओ मेरे से। आजा आजा आजा। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखे। इधर लेटा ला इधर, बशीर इधर ला। इस बच्चे की ये हालत कब से है? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता पहले कह रहा था जी मेरे सर में पीड़ है, तो मैं समझी स्कूल ना जाने का बहाना कर रहा है। आपने इसे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं जी नहीं, वो एक पीर साहब के पास लेके गए थे, उसी ने पानी दम करके दिया था, बस वही पिलाया है। ओह माय गॉड, आज के दौर में भी आप ये हमाकत कैसे कर सकते हैं? इतनी देर कर दी अपने बच्चे को लाने में। आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। मैं अपने बेटे को बॉल लेकर दूंगी। आपा, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं उस वक्त तक आसिम से शादी नहीं करूंगी जब तक हम दोनों की टेस्ट नहीं हो जाते। अंबर, तुमने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है। टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं और शुक्र है इस बात का कि तुमने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आसिम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सब ठीक है। लाल मेरी जान, कैसे हो आप? ठीक हो मेरी जान? ये देखो, ये क्या रखा आप लोगों ने? मैं चाय बना के लाती हूँ आसिम के लिए, ठीक है? अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। ज़्यादा खुशफहमी में मत रहना, मैं तुमसे नहीं बिलाल से मिलने आया था।
मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं, आपकी और मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ होना है और मैं चाहती हूँ कि आगाज़ से पहले अंजाम को सोच लेना बेहतर है। तुम क्या कहना चाहती हो? ज़रा खुलकर बताओ अंबर। हमें शादी से पहले टेस्ट करवा लेने चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हमारा अंजाम भी आपा और राशिद भाई के बेटे जैसा हो। तुम मेरी तौहीन कर रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं रोज़ाना 200 से 300 स्टूडेंट्स को लेक्चर देता हूँ, कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं। और फिर देखो अंबर, ये ज़रूरी तो नहीं कि हमारे होने वाली औलाद के साथ भी ऐसा ही हो। डॉक्टर साहिबा ने बताया था कि ये मर्ज ख़ानदान में शादियों के नतीजे में होता है। अजीब दकियानूसी सोच है तुम्हारी। मेरी नहीं, आपकी। आप एक हायर एजुकेटेड इंसान होने के बावजूद भी भारत, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अब आप अपनी अना बचाइए या नस्ल। देखो अंबर, तुम जज्बाती हो रही हो। खैर, अब इस बात का फैसला अब्बाजान ही करेंगे। मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा के ना डॉक्टर साहिबा बनाऊंगी। अब पागले, डॉक्टर साहबा नहीं होता, डॉक्टर साहब होता है। तो पता नहीं इस्लाम होता भी है कि नहीं होता। तो ऐसी मनूस बातें ना कर। क्या करूं, पूरा 1 महीना हो गया है, वो ठीक ही नहीं हो रहा। वो तो पलाओ अस्पताल वालों का, उसे टाइम से खून भी दे देते हैं और दवाइयां भी। तो फिक्र ना कर बशीरिया, चल रोटी खा ले। तूने सवेर का कुछ नहीं खाया। क्या करूं, नवाला हलक से नीचे ही नहीं जाता, अजीब सी बेचैनी है। तो फिक्र ना कर, जब मेरा असलम डॉक्टर साहिबा नहीं डॉक्टर साहब बनेगा ना तो खुद ही ठीक हो जाएगा। भाईजान, अंबर ने मेरे बेटे आसम की बहुत बेइज्जती की है। क्या कह दिया? ये टेस्ट करवाने का फैसला अंबर का है। अब ये लड़कियां फैसले करेंगी। क्या दौर आ गया है। अब तो दौर ठीक आ गया है। उसने अपने टेस्ट की भी बात की है। जो कुछ उसने कहा है गलत नहीं कहा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू बहुत समझदार है। तुम ऐसा करो, जाओ आसम को तैयार करो, मैं अंबर को लेके आता हूँ।
बोलता क्यों नहीं है? मैं मां से कह जाए भगवान मुझसे, तुम्हारी मां तुमसे बात करना चाहती है। असलम मां से कह जाए, मैं मुझे नहीं बोलता क्यों नहीं है? मैं मेरा पुत्र खा दे, मैं मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। मैं असलम, मैं तेरी मां बोलता नहीं, मैं असलम बोलता क्यों नहीं है? मैं तेरी मां हूं, मेरा बाप मेरा पुत्र मुझे दे दे, मैं मेरा बच्चा। थैलेसीमिया खून की एक मुहलिक और मौरूसी बीमारी है। इससे आगाही हमें इस मर्ज से बचा सकती है। शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवाकर हम अपने आने वाली नस्लों को इस मर्ज से महफूज रख सकते हैं। वो तमाम ख़ानदान जिनमें एक बच्चा भी थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला है, वो फ़ौरन हमसे रब्ता करें। और मेरी आप सब से दरख्वास्त है, आए मिलकर अपने मुल्क को थैलेसीमिया फ्री कंट्री बनाएं।